हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। हम चार्ट के ऊपर समझेंगे कि जो न्यूज़ आई है HCL टेक्नोलॉजीज में उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और आने वाले दिनों में आप किस प्रकार से चार्ट से ये पता लगा सकते हैं कि आप किन लेवल्स पर एंट्री करेंगे, कहां पर सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस किस हिसाब से रख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज के इस चार्ट के ऊपर। एक बड़ी न्यूज आई है जिसके ऊपर की आज एक बहुत ही अच्छी हलचल होती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली हम मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम्स में एक टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे और एक प्राइस एक्शन के टूल से जानेंगे कि सारी लेवल्स हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज जो आ रही है उसके बारे में बताता हूं कि एक मिड क्वार्टर रिव्यू जो हुआ है HCL टेक्नोलॉजीज में, वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3.5% की ग्रोथ का एक अनुमान लगाया जा रहा है HCL की तरफ से फॉर दिस करंट क्वार्टर विच विल बी एंडिंग ऑन 30th of September 2020। तो ये जो सेकेंड क्वार्टर है यहां पर 3.5% की जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और कंपनी ने कहा है कि सारे जो उनके वर्टिकल्स है वहां पर अच्छा ग्रोथ और अच्छा बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी के हिसाब से आप यहां पर देखिए, द रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द करंट क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 3.5%, ऐसा यहां पर कहा गया है ऑन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, क्योंकि इनके हिसाब से जो भी इनका रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग मार्जिन है फॉर द करंट क्वार्टर दैट इज सितंबर 2020 का ये जो क्वार्टर है वो इट इज मीनिंगफुली बेटर देन दी टॉप एंड ऑफ द गाइडेंस दैट वी हैड प्रोवाइडेड इन जुलाई 2020। तो जुलाई 2020 में जो क्वार्टर एंड हुआ था वहां पर जो भी प्रेडिक्शंस किए गए थे वहां से ज्यादा अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है, ऐसा यहां पर दावा है कंपनी का, जिसके चलते हुए आप यहां पर देख सकते हैं 3.5% का ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूवमेंट हो सकता है रिजल्ट्स में, ऐसा कहा गया है। तो इसके चलते हुए मार्केट में आज तेजी थी और मार्केट में और साथ में ये स्टॉक में भी तेजी थी जो हमने देखी। साथ ही में हम ये भी देख लेते हैं यहां पर कि इसका जो एबिटा है वो भी यहां पर एक इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखता है, 20.5-21% के बीच में रह सकता है फॉर द करंट क्वार्टर। तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि बुकिंग मोमेंटम आ रहा है इन दिस क्वार्टर लेड बाय लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, मीडिया एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के जो वर्टिकल्स है HCL टेक्नोलॉजीज जहां पर भी केटर करती है वहां पर उनको बिजनेस अच्छा मिलता रहा है और अच्छे ऑपरेशंस के तहत आज ये बड़ी मूव आई है HCL टेक्नोलॉजीज में, जो हम देखेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस जब हम करेंगे। और आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहां पर हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम को HCL टेक्नोलॉजीज के, और मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड में रहा है स्टॉक। आईटी इंडस्ट्री जो है वो ऑन द होल भी अच्छा कर रही है। एक थोड़ा सा स्लैग जो आया था मार्च अप्रैल के मंथ में, वहां से आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पर कि सारे ही स्टॉक्स जो है वहां पर अच्छी मूव्स आई है और HCL टेक्नोलॉजीज में भी काफी अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डायरेक्शन में स्टॉक कंटिन्यूअसली एडवांस कर रहा है। तो यहां पर कुछ ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम की लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वही लेवल्स हम आगे चल के डेली और वीकली टाइम फ्रेम में भी उसका हम यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखिए ये जो एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड को प्राइस ने ब्रेक डाउन किया था, यहां पर आप देख सकते हैं जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, और वो ब्रेकडाउन हुआ था मार्च के महीने में। यहां पर आप देखिए प्राइस नीचे आया था लेकिन फिर एक स्टीप रिकवरी हुई है और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर आप देखिए हम ये 2019 ऑनवर्ड्स का अगर यहाँ पर देखें तो 2020 का जो बिगनिंग है वहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया था, फिर वहाँ से प्राइस जो है उसने अपसाइड मूव दिखाई है और एक वी शेप रिकवरी हुई है प्राइस में और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि सबसे पहले अगर हम ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट को हटा देते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कर्व है ये है EMA 21 का कर्व, यानी मूविंग एवरेजेस है। और इस कर्व को करंटली
कॉन्स्टेंटली जो है प्राइस एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करता रहा है। आप यहां पर देखिए, अगर मैं मार्कर की हेल्प से आपको मार्क करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है इसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है कई बार, और आने वाले दिनों में अभी दिख रहा है कि प्राइस थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है, लेकिन आने वाले दिनों में भी प्राइस वहां पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये EMA 21 का जो ग्राफ है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा HCL टेक्नोलॉजीज के इस चार्ट में। हम आगे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम को भी एक बार समझ लेते हैं और हम फिर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, जहां पर हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आप एंट्री, एग्जिट और टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये फिर से आप देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में हमें नजर आ रहा है कि किस सपोर्ट लाइन के तहत प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में रह रहा है। तो यहां पर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को निकालें तो आप देखिए कि ये कितना एमिनेंट सपोर्ट रहा है प्राइस के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहां पर सपोर्ट लिया है, इस रीजन में फिर से सपोर्ट लिया है, फिर से इस रीजन में सपोर्ट लेकर के बाउंस लिया है, और वही करंट प्राइस आप देख सकते हैं कि कितना ऊपर वो प्राइस जा चुका है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करते रहा है प्राइस के लिए। और अभी अगर हम फिर से एक बार रेजिस्टेंस लाइन को भी अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो आप यहां पर देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के तहत प्राइस ऊपर जाते गया है। और फिर से अगर मैं मार्क करूं कि कहां कहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, तो आप देखिए यहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, और अभी करंटली प्राइस यहां पर है। यहां पर रेजिस्टेंस तो नहीं है, वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया गया है प्राइस के द्वारा अभी तक, लेकिन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या क्रूशियल एक्टिविटी होती है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहां से थोड़ा प्राइस नीचे आए, लेकिन क्योंकि ये न्यूज अगर आई है तो न्यूज के चलते हुए बाइंग प्रेशर आएगा, मोमेंटम आएगा, और हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का जो है वो यहां पर ब्रेकआउट हो जाए। ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि इस ट्रेंड लाइन को प्राइस अपर डायरेक्शन में ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मार्केट का जो रुख है वो पॉजिटिव रहा है, और खास करके आईटी सेक्टर में अच्छी मूव्स आई है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी ये अगर ब्रेकआउट होता है तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो हमें कुछ सेशंस के लिए और वेट हम अगर करें तो हमें ये क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि क्या ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस का ये जो लाइन है, रेजिस्टेंस का ये जो लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन के अगर ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगे तो आप मान जाइएगा कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है और वहां से फिर एक अच्छा मूव आ सकता है। ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि प्राइस आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम को हमने समझा, प्राइस काफी करीब है रेजिस्टेंस के, लेकिन अभी तक वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट यहां पर हो सकता है। हम डेली टाइम फ्रेम में भी चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम में भी जानेंगे कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है, जो हमको एक डीपर टाइम फ्रेम का व्यू देगा, और हम इमीडिएट फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वहां से हमें एक क्लैरिटी जरूर आएगी। तो हम चलते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस रिज्यूम करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूं तो आप देखिए जो हमने चैनल निकाला था रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, वो यहां पर भी हमें दिख रहा है कि एक वैलिड है, क्योंकि किसी भी प्रकार का प्राइस लेवल ऊपर या नीचे ट्रेड नहीं हो रहा है। तो एक एग्जैक्ट है, हमें यहाँ पर भी फाइन ट्यून करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम अगर इसको एक कीन ऑब्जर्वेशन अगर इसका करें, इसको थोड़ा और हम अगर जूम आउट करें तो आप देखिए प्राइस एक्शन को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर मैं मार्कर की हेल्प से आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो मूवमेंट है ये एक साइडवेज मूवमेंट है। हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2019 ऑनवर्ड्स, उसके भी पहले का टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर रहा है, जबकि प्राइस साइडवेज गया है। और उसके बाद में ये जो फॉल हुआ है, ये फॉल जो है ये 2020 का जो इनिशियल पीरियड है वहाँ का ये बहुत ही बड़ा फॉल हुआ है। लेकिन उसके बाद प्राइस ने रेगुलरली आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो चैनल हमने बनाया है जहां पर ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का लाइन है और ये जो लाइन है ये सपोर्ट का लाइन है, इसको रिस्पेक्ट करते गया है प्राइस और ऊपर जाते गया है। तो अगर आप इस चैनल में पहले भी अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे थे तो ये अनुमान लगाना काफ़ी ईजी था कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली उसी सपोर्ट पे और उसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था। इसलिए बहुत ही ईजी था ये पता करना स्टडी के द्वारा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा था। हम अभी एज ऑन करंट प्राइस जानते हैं कि यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो अगर हम इसको थोड़ा और
जूम इन करें तो आप यहां पर देखिए कि प्राइस फिलहाल जो है उसने एक ब्रेकआउट दे दिया है एज ऑन करंट प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का। तो यहां पर आप देखिए ये जो रीजन है यहां पर आप देख सकते हैं वो लाइन के ऊपर है, लेकिन क्या ये ब्रेकआउट जो है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग बेसिस पे है? नहीं, ये सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे ही है, क्योंकि कैंडल का काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो उस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है अभी तक। तो क्या हम इसे एक वैलिड ब्रेकआउट माने? हम नहीं मान सकते इसको एज अ वैलिड ब्रेकआउट, क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो प्राइस एक्शन के नजरिए से अगर देखते हैं तो हमें और 2 सेशंस यहां पर वेट करना चाहिए। एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, और जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप तुरंत ही वहां पर एंट्री ले सकते हैं। हाई रिस्क एपेटाइट ट्रेडर्स जो है वो एज ऑन करंट प्राइस भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जो न्यूज आ रही है और जिस प्रकार से ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, बाकी भी इसके जो पेयर्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो फॉल हुआ है उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर में भी वो जो तेजी बरकरार है अभी भी सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में, और एचसीएल में भी जो बुलिश मोमेंटम आया है उसमें और भी ज्यादा एम्फोसिस दे दिया गया है। जो न्यूज आई है उसके चलते हुए बाइंग प्रेशर आएगा और जरूर यहां पर एक हेल्दी मूव आने वाले सेशंस में भी आएगी। जो लो रिस्क एपेटाइट ट्रेडर्स हैं वो फिर भी वेट कर सकते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस का एक क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाएगा तो उस पोजीशन में आप एंट्री ले सकते हैं एचसीएल के इस स्टॉक में। आप स्टॉप लॉस अगर आपका बराबर रखते हैं तो डेफिनेटली आपको बड़े लॉसेस नहीं होंगे, और जब तक बड़े लॉसेस नहीं होते हैं तो आप कोई भी ट्रेड में अगर एक स्मॉल लॉस करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए हेल्दी होता है। इसलिए आप एक स्टॉप लॉस जो है, एक वैलिड स्टॉप लॉस आपके रिस्क एपेटाइट, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जरूर रखें, सो दैट आपको कोई भी मेजर लॉस ना हो। वैसे चांसेस कम है फ्रेंड्स एक मेजर लॉस होने के एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। जैसे हम देख रहे हैं पिछले इतने महीनों में जो एक बुलिश मूव आई है वहां से ये बुलिश मूव रिज्यूम रह सकती है, और एक बड़ा लॉस डेफिनेटली आपको नहीं होगा अगर आप एक सही फ्रेम ऑफ माइंड से, सही साइकोलॉजी से, सही ट्रेडिंग सेटअप से इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाएं। तो हमारी तरफ से हम कह सकते हैं कि हाई रिस्क एपेटाइट ट्रेडर्स इसको बाय कर ले एज ऑन करंट प्राइस, और बहुत अच्छे टारगेट्स यहां पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहे और आप ज्यादा बड़ा रिस्क ना ले, तो हो सकता है आप थोड़ा सा वेट करें, पिक्चर और क्लियर हो जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है क्या इसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाता है। अगर हो जाता है आने वाले सेशंस में तो आप डेफिनेटली वहां पर एक एंट्री ले सकते हैं, जो आपको हेल्दी रिटर्न्स दिलाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये एक आउटलुक है। हमने मंथली टाइम फ्रेम में भी देखा स्टॉक बुलिश है, हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा स्टॉक बुलिश है, डेली में भी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। तो एचसीएल के इस स्टॉक के लिए एक थम्स अप है। एचसीएल का ये स्टॉक जो है वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा डेफिनेटली। तो आप इसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेड या फिर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, या फिर इवन इंट्राडे बेसिस पर भी आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। जो न्यूज आई है हो सकता है वो डिस्काउंटेड रहे कुछ हद तक, हो सकता है कुछ रिट्रेसमेंट दिखे, लेकिन रिट्रेसमेंट आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो भी स्टॉक नीचे आता है वो कुछ हद तक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए नीचे आता है। अगर टोटल जो ओवरऑल बायस है वो अगर बुलिश रहता है तो फिर वो जो पुलबैक्स है या फिर जो भी रिट्रेसमेंट्स है, रिट्रेसमेंट यानी जब भी प्राइस थोड़ा नीचे आता है, वो स्टॉक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर अल्टीमेट बायस बुलिश है तो स्टॉक ऊपर ही जाना है। तो आप ये जो स्टॉक है यहां पर पोजीशन बना सकते हैं और इसमें एक हेल्दी रिटर्न्स ले सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इसमें फॉलोअप वीडियोस बनाएंगे। तो ये एनालिसिस फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर भी करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।